नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना बीजेपी 3 नशिस्तों पर कामयाब होकर बताए। बीजेपी फिरकावाराना जहर घोलने की कोशिश कर रही है, केटीआर का इल्जाम। न्याय स्कीम गुर्बत पर कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक। मंशूर की इजराई के बाद मुल्क भर में कांग्रेस की लहर, राजीव गौड़ा का दावा। लोकसभा हल्के हैदराबाद में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम पुरजोश अंदाज में जारी। कामयाबी के लिए बुजुर्गों की दुआएं। मकान की तामीर के लिए रिश्वत तलब करने वाले पंचायत सेक्रेटरी और एमपीटीसी रंगे हाथों गिरफ्तार। और आंध्रा के तेलुगुदेशम लोकसभा उम्मीदवार को रकम मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। हाईटेक सिटी के पास 2 करोड़ रुपए पुलिस ने जब्त कर लिए। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि मुल्क में 300 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा करने वाली बीजेपी तेलंगाना में 3 सीट जीतकर बताए। तेलंगाना भवन में हसनाबाद के कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली ए प्रवीण कुमार रेड्डी ने अपने हामियों के साथ केटीआर की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि जीएचएमसी और असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की क्या हालत हुई, वही हालत पार्लियामेंट के इंतखाबात में होगी। उन्होंने कहा कि करीमनगर के बीजेपी उम्मीदवार फिरकावाराना जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान की बातें करके अवाम में जहर घोलने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि हैदराबाद आकर भी नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को चौकीदार और राहुल गांधी उनको ठेकेदार के इल्जामात लगा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना से टीआरएस के 16 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी जरूरी है ताकि मरकज में अपनी मर्जी से रियासत के मफादात के हक में फैसले करवा सकें। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि 16 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी के लिए सख्त जिद्दोजहद करें। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर तनकीदें करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। महबूबाबाद में जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि 66 साल हुकूमत करने के बाद भी अवाम के लिए कुछ न करने वाली ये जमातें एक बार फिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। केसीआर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, अब राहुल गांधी भी यही नारा लगा रहे हैं। तेलंगाना के अवाम को इनसे चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस तरह के वादे करने वाले बहुत आएंगे। केसीआर ने अवाम से कहा कि तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्रामों का जायजा लें। तेलंगाना हुकूमत गरीब अवाम के मसाइल को देखकर ही अपने प्रोग्राम को शुरू किया है। मई के महीने से वज़ाइफ की रकम में इजाफा किया जाएगा। महबूबाबाद में ज़राई और पीने के पानी के मसाइल खत्म हो जाएंगे। महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज का भी जल्द क़याम अमल में आएगा। केसीआर ने अवाम से अपील की कि टीआरएस की उम्मीदवार एम कविता को 3,50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाएं। बाद में केसीआर ने खम्मम में भी इंतखाबी जलसे से खिताब किया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा राजीव गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस का मंशूर जारी होने के बाद मुल्क भर में कांग्रेस की हवा चल रही है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए राजीव गौड़ा ने कहा कि इलाकाई जमातों के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मरकज में इख्तिदार पर आएगी। खवातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात बिल पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। न्याय स्कीम के जरिए कांग्रेस ने गुर्बत पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला किया है। किसानों के लिए अलहदा बजट होगा।
SC/ST और OBC के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दस्तूर में तरमीम की जाएगी। GST में रियायत दी जाएगी। कांग्रेस के मंशूर पर अवाम भरोसा करेंगे और कांग्रेस को इख्तिदार पर लाएंगे। बीजेपी कौमी अक़लियती मोर्चे के सदरनशीन रशीद अंसारी ने मशवरा दिया है कि अक्सरियती तबका गाय का गोश्त नहीं खाता तो फिर भाईचारे की बरकरारी के लिए मुसलमान गाय का गोश्त तर्क कर दे। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में तरक्की हुई है। जब उनसे सवाल किया गया कि अवाम अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता हुकूमतों के मुकाबले अब अवाम ज्यादा आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। गाय के गोश्त पर पाबंदी से मुताल्लिक़ सवाल पर उनका कहना था कि भाईचारे के लिए ये गोश्त तर्क किया जाए। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले जगन से केसीआर किस तरह दोस्ती कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना के अवाम को केसीआर जहां धोखा दे रहे हैं वहीं आंध्रा के अवाम को जगन मोहन रेड्डी भी धोखा दे रहे हैं। दोनों मिलकर 42 नशिस्तों के जरिए आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिलाने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने खुलेआम इस बात का ऐलान किया है कि मरकज में इख्तिदार पर आते ही आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिया जाएगा और ये सिर्फ कांग्रेस से मुमकिन है। उनका कहना था कि दोनों मुफाद परस्त क़ायदीन को अवाम मजा चखाएंगे। कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट आर आनंद भास्कर राव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जुमेरात को उन्होंने मरकजी वजीर अरुण जेटली और JP नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर उनका कहना था कि 25 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद उन्होंने ये सख्त फैसला लिया है। आनंद भास्कर ने कहा कि मुल्क भर में कांग्रेस अब कमजोर होती जा रही है। उनका कहना था कि वो तेलंगाना की तरक्की और मजदूरों की बहबूद के लिए काम करेंगे। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को लोकसभा हल्के हैदराबाद के संतोष नगर डिवीजन में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में अवाम का हुजूम देखा गया। बैरिस्टर ओवैसी को बुजुर्गों की दुआएं मिल रही हैं और उनकी कामयाबी के लिए कई मुकामात पर बुजुर्गों और खवातीन को दुआएं देते हुए देखा गया। बैरिस्टर ओवैसी ने बुजुर्गों से खंदा पेशानी से मुलाकात की और लोकसभा इंतखाबात में मजलिस को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। 11 अप्रैल को रायदही के पेश नज़र अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी के दौरों से ही अंदाजा हो रहा है कि इस बार वो अपने साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने नेहरू नगर, मौलाना आज़ाद नगर, मिलाद रोड और उसके आसपास के इलाकों में 3 घंटों से ज़ायद तक दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। जगह जगह बैरिस्टर ओवैसी का वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी, सरगम मजलिसी कारकुन यासिर अरफात, पार्टी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने अपने हलके के इलाके जात पत्थरगट्टी मंडी मीरालम और उसके आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की और बैरिस्टर ओवैसी को रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से मुमताज अहमद खान का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। मुमताज अहमद खान ने राय दहिंदों से कहा कि वह 11 अप्रैल को अपने कीमती वोट का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक में इस्तेमाल करें। इस मौके पर मुकामी अराकीन बलदिया, साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने दौरे का आगाज सईदाबाद फरा कॉलोनी से किया। सईदाबाद मेन रोड, ओल्ड ग्रीनलैंड, रोजलैंड कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हक में इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर रुकन बलदिया सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने दयानंद नगर और हजरत उजाले शाह बस्ती में 2 इजलास मुनक्किद करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने शुरका से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में बैरिस्टर ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। अहमद बलाला ने मजीद कहा कि 11 अप्रैल के दिन अपना कीमती वोट सदर मजलिस को देकर वोटिंग फीसद में इजाफा करें। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने अपने हल्के के इलाके जात गुलजार नगर, अंसारी रोड, अहमद नगर, सालेहीन कॉलोनी, गौस नगर के अलावा उसके करीबी इलाकों का पैदल दौरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने राय दहिंदों से अपील की कि वो अपना कीमती वोट 11 अप्रैल को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हक में इस्तेमाल करें। मकामी अवाम ने मौजम खान का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी जगह जगह गुलपोशी की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के इलाके जात गुड्डी मलकापुर और उसके आसपास के इलाकों में बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और 11 अप्रैल को बैरिस्टर ओवैसी को अपना कीमती वोट देने की अपील की। मुकामी अवाम ने कौसर महिउद्दीन का इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। कौसर महिउद्दीन ने अपने दौरे में मुख्तलिफ मकामात पर ग्रुप मीटिंग्स में शिरकत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मल्लेपल्ली चौराहा, मंगोड़ बस्ती के अलावा दूसरे मोहल्ले जात का अहाता किया। मुकामी अवाम ने जाफर हुसैन मेराज का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने राय दहिंदों से अपील की कि वो हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद के उम्मीदवार साई किरण यादव को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद इकबाल और विजयनगर डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव ने जुमेरात को मनकेश्वर नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। डिप्टी स्पीकर पद्मा राव के अलावा दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। साई किरण यादव ने अवाम से टीआरएस को कामयाब बनाने की अपील की। बाद में साई किरण यादव ने फिल्मनगर में जूनियर आर्टिस्टों से भी मुलाकात की और रायदही में उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। बीजेपी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी की। बीजेपी के सीनियर लीडर एन इंद्रसेन रेड्डी की क़यादत में पार्टी के वफ़द ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के ईदी बाजार के इंतखाबी जलसे में की गई तकरीर की सीडी और फोटोग्राफ्स पेश करते हुए बताया कि मजलिस के कायद ने अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म मोदी की तौहीन की है। उसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को मुस्लिम बहनों, बेटियों व मुतलका खवातीन की फिक्र है, लेकिन वो अपनी बीवी को क्यों इस हक से महरूम रखे हुए हैं। मजलिसी फ्लोर लीडर के सवाले को बीजेपी कायदीन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से तामीर करते हुए मजलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अवाम से 11 अप्रैल को अपना हक रायदही इस्तेमाल करने की अपील की है। चारशंबे की रात कमिश्नर पुलिस ने शब मेराज के मौके पर किए गए पुलिस के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ईद उल त्यौहार हमेशा गंगा जमनी तहजीब की रिवायात के मुताबिक अवाम मनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में भी अवाम के ताउन से इंतखाबात का अमल पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा था और अब लोकसभा के इंतखाबात के लिए भी अवाम का ताउन दरकार रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले माह रमज़ान में भी पुलिस की तरफ से मौसर इंतजामात किए जाएंगे और अवाम का ताउन जब भी हमें दरकार रहेगा। बंजारा हिल्स पुलिस ने जबरी वसूली करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के साकिन 28 साला कुर्मा वेंकटेश को 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में यास्मीन नामी खातून ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि वेंकटेश और उसके साथी साई पहलवान मामूल की वसूली के लिए उन पर जुल्म व तशद्दुद कर रहे हैं, जिसके लिए इन दोनों ने 27 दिसंबर 2018 को यास्मीन के मकान पहुंचकर कमरे में दाखिल होकर उनकी जबरदस्ती पिटाई की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने पिटाई के बाद यास्मीन के पास से जबरदस्ती अलमारी की कुंजियां लेकर 50 ग्राम के तिलाई जेवरात, 2 लाख रुपए नकद रकम निकाली और धमकी दी कि अगर वो पुलिस में शिकायत करेगी तो उन्हें और उनकी कमसिन बेटी को जान से मार दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 10 केसेस दर्ज हैं और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट्स भी जेरे इल्तिवा हैं। हैदराबाद पुलिस ने हाईटेक सिटी के पास तलाशी मुहिम के दौरान 2 करोड़ रुपए की रकम जब्त की है और 2 अफराद को तहवील में लिया गया है। बताया गया कि हाईटेक सिटी रेलवे स्टेशन के पास एसओटी की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही थी कि 2 अफराद 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए। मालूम है कि श्रीहरी और उसके साथी ए पिंडारी को तहवील में लिया गया। पुलिस के मुताबिक यह रकम राजमंद्री से तेलुगुदेशम पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार को देने के लिए ले जाई जा रही थी। इस टोली के मजीद अरकान धर्माराजू, जगन मोहन भी बताए गए हैं। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के तेलुगुदेशम के रुकन पार्लियामेंट मुरली मोहन और मुरली कृष्ण नामी शख्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक तलाशी मुहिम के दौरान 500 और 2000 रुपए के नोटों पर मुश्तमिल 2 करोड़ रुपए जब्त करने पर श्रीहरि और पिंडारी ने बताया कि ये रकम जयभरी कंपनी की तरफ से दी गई थी और इसे तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट मुरली मोहन के हामी मुरली कृष्णा को देने के लिए ले जाया जा रहा था। मकान की तामीर के लिए इजाजत के खातिर रिश्वत तलब करने वाले पंचायत सेक्रेटरी और एमपीटीसीपी को महकमे इंसदाद रिश्वत ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। डीएसपी सूर्या नारायण ने बताया कि पुपालागुड़े के पंचायत सेक्रेटरी शिवैया और एमपीटीसी शिवा प्रसाद ने मेहदी अली से उनके मकान की तामीर की इजाजत दिलाने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। मेहदी अली ने सिलसिले में एसीबी से रुजू होकर शिकायत कर दी, जिस पर दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी ने अवाम से अपील की है कि किसी भी सरकारी ओहदेदार को रिश्वत देने से गुरेज करें। अगर कोई रिश्वत तलब करता है तो उसकी एसीबी से शिकायत करें। दूसरी तरफ महकमे इंसदाद रिश्वत की तरफ से एचओडी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज बी बालाजी के मकान पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर से हासिल किए गए असजात की छानबीन की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 2 मार्च को बालाजी ने मेडिकल स्टूडेंट्स से कहा था कि तलबा ने अपने पर्चे अच्छे नहीं लिखे, जिस पर उन्हें नाकाम होने का खतरा है। उन्होंने ये कहते हुए तलबा को उनसे दूसरे दिन मुलाकात के लिए कहा कि तलबा ने जब बालाजी से 3 मार्च को दोबारा मुलाकात की तो उन्होंने तलबा के हॉल टिकट्स और फ़ोन नंबरात ले लिए। बाद में कहा कि उन्हें कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक तालिब इल्म से 50,000 रुपये देने का मुतालबा किया था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना बीजेपी 3 नशिस्तों पर कामयाब होकर बताए, बीजेपी फिरकावाराना जहर घोलने की कोशिश कर रही है, केटीआर का इल्जाम। न्याय स्कीम गुर्बत पर कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक, मंशूर की इजराई के बाद मुल्क भर में कांग्रेस की लहर, राजीव गौड़ा का दावा। लोकसभा हल्के हैदराबाद में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम पुरजोश अंदाज में जारी, कामयाबी के लिए बुजुर्गों की दुआएं। मकान की तामीर के लिए रिश्वत तलब करने वाले पंचायत सेक्रेटरी और एमपीटीसी रंगे हाथों गिरफ्तार। और आंध्रा के तेलुगु देशम लोकसभा उम्मीदवार को रकम मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम, हाईटेक सिटी के पास 2 करोड़ रुपए पुलिस ने जब्त कर लिए। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।